पोइम 2 के माई गुड राइट हैंड का अपन क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। ये जो अपने पास क्वेश्चन आंसर है ये है पार्ट बी के, पार्ट बी। अपना जो बी भाग है, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड साउथ, साउथ मीन्स तलाश करना, ट्राई टू फाइंड ढूंढना। सेकंड क्वेश्चन है लेट देम गो, द वर्ड देम हियर रेफरेंस टू, यहाँ लेट देम गो में देम शब्द किसके लिए संदर्भ में है, यह है मित्रों के लिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ईच इन 30 to 40 words। क्वेश्चन नंबर व्हाई डिड द पोएट फेल इन टू ग्रीफ, फर्स्ट क्वेश्चन है पहला। तो देखिए प्रश्न कह रहा है व्हाई डिड पोएट फेल इन टू ग्रीफ, कवि दुखों में कैसे गिर गया। तो देखिए द पोएट फेल इनटू द ग्रीफ, कवि दुखों में गिर गया बिकॉज क्योंकि ही वाज लिविंग इन थीम ऑफ पॉवर्टी, वह गरीबी की विषय वस्तु में जी रहा था। ही वाज सफरिंग फ्रॉम सोरो एंड सैड, वह बहुत दुखी और कष्टों में था। ही वाज स्ट्रगलिंग अलोन, वह अकेले लड़ रहा था। एंड हिज कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी लो, और उसका आत्मविश्वास बहुत ही कम था। आत्मविश्वास बहुत ही कम था। उसके आत्मविश्वास बहुत कम होने के कारण वह काय में गिर गया, दुखों से। क्वेश्चन नंबर 2 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर मैं दिखा रहा हूं यहाँ पर। आंसर जैसे मैंने पहला आपको प्रश्न में से बताया तो पहला प्रश्न में से बताया तो आपको बताया था फाल क्रिया पर अपन को डेड होने के कारण सेकंड फॉर्म करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? सेकंड फॉर्म। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है उसमें व्हाई डिड द पोएट सर्च फॉर ए फ्रेंड प्रूव टू बी फ्रूटलेस। तो देखिए व्हाई हट जाएगा, डिड हट जाएगा, द पोएट सर्च है ना, तो क्या हो जाएगा? सर्च। क्या हो जाएगा? सर्च। द पोएट सर्च। क्या हो गया? सर्च। द पोएट सर्च फॉर ए फ्रेंड पहले प्रश्न में से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न में से। और उत्तर के लिए जब भी WHY आता है अपन क्या जोड़ते हैं? बिकॉज। क्या जोड़ते हैं? बिकॉज। क्या जोड़ेंगे? बिकॉज। तो पूरा लिखने के बाद किससे जोड़ेंगे? बिकॉज से। BCAUSE बिकॉज। बिकॉज से जोड़ने के बाद अपन देखेंगे किताब के अंदर पेज नंबर 147, पेज नंबर 147 की दूसरी लाइन देखिए, आपको मैं दिखाने जा रहा हूं बुक के अंदर। देखिए पेज नंबर 2 सेकंड लाइन है री, सम एडवर्टी ऑल हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स deserted him, no one can help to him, he found only lip sympathy from them। तो देखिए ये क्वेश्चन था कि कैसे सर्च फॉर ए फ्रेंड्स प्रूव टू बी फ्रूटलेस, कैसे मित्र एक सिद्ध कर सकते हैं कि वो किसी आम के नहीं हैं। तो देखिए इसमें द पोएट सर्च फॉर ए फ्रेंड, एक मित्र की तलाश में था। आगे कैसे मित्र की जो बिना फल दे हो, कॉज। तो आपकी जो बताया मैंने, ऊपर से लाइन लिखेंगे। दूसरी लाइन में सम एडवर्टी आर हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स डेजर्टेड हिम, सभी मित्र और संबंधी उसे अकेला छोड़ गए, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, सिर्फ उन्होंने सभी ने होठों की सहानुभूति उसे प्रस्तुत की, और होठों की सहानुभूति से उसके दुख दर्द दूर नहीं हो सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प एंड मेक द पोएट हैप्पी। यदि प्रश्न हु से स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है? हु से, तो सिर्फ हु वर्ड को हटा दिया जाता है। क्या हटा दिया जाए? हु वर्ड को हटा दिया जाता है। हु इज द फ्रेंड, उसका वास्तविकता में फ्रेंड कौन था? उसका दाहिना हाथ। कौन था? उसका दाहिना हाथ। तो आपको लिखना पड़ेगा
आंसर नंबर माई गुड राइट हैंड, माई गुड राइट हैंड। उसके बाद आप जो प्रश्न में है इज, क्या है इज, उस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। प्रश्न में इज है उस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। आपके प्रश्न में जो इज है उस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। देखिए प्रश्न में इज द फ्रेंड, और उसके बाद प्रश्न में से उतारेंगे अंत तक, कहां तक, हैप्पी तक। हैप्पी के यहां से हैप्पी तक पूरा लिखेंगे। हैप्पी के बाद आप इसमें स्टार्ट करोगे, ये मैंने बीच का मतलब है आपको पूरा लिखना है जो लिखते हो। उसके बाद है हार्ड वर्क इज की, हार्ड वर्क इज की ऑफ बिलीव एंड ट्रस्ट, बिलीव एंड ट्रस्ट, विश्वास की और आत्मविश्वास की चाबी है हार्ड वर्क। ये आपके तीसरे का आंसर। देखिए प्रश्न में से किस तरह से मिलाकर हमने चाहा तो ये प्रश्न का आंसर बन गया। चूंकि अपन सब जानते हैं कि जिस टेंस से प्रश्न होता है उसी में आंसर देना होता है, और WH वर्ड जो भी होते हैं उनका मीन्स निकालकर अपन को उस आंसर को जोड़ना होता है। जैसे यदि वाई से स्टार्ट हो तो बिकॉज, हु हो तो हु को हटाकर सब्जेक्ट लिखेंगे, लिविंग सब्जेक्ट। हु का मतलब सदैव क्या होता है, लिविंग सब्जेक्ट। और शेष सभी के अंदर पहले प्रश्न जिस टेंस में उसी टेंस के अनुसार सहायक क्रिया को जोड़कर कनेक्टिव डेट का प्रयोग करके अपन आंसर लिख सकते हैं और लिखते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास। व्हाई डिड द पोएट फील डिसअपॉइंटेड, कवि निराश अपने आप को क्यों महसूस करता है। तो देखिए जहां अपन पहले चल रहे थे, The poet felt disappointed because during his poverty, उसकी गरीबी के दौरान एडवर्ड की और his friends, जो मित्र उसको सहायता देते थे, जो सलाह देते थे, रिलेटिव संबंधी, left him alone, वे सब उसे अकेला छोड़ के चले गए, and did not come forward to help him, कोई भी आगे बढ़कर उसकी सहायता के लिए नहीं आया। He gave only little sympathy, वे सिर्फ उसे फोटो की सहानुभूति देने लगे। So he become helpless, अतः वह पूरी तरह से आशाहीन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट B1 का 5। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द पोएट्स हार्ड वर्क, कवि के कठिन परिश्रम का अर्थ क्या हुआ। कठिन परिश्रम का मतलब क्या निकला। देखिए बहुत ही सिंपल, द रिजल्ट ऑफ द पोएट्स हार्ड वर्क। तो ये प्रश्न में से बनाया नहीं बनाया, पहले नहीं वहां से जोड़ दिया। वाज एक्सीलेंट, बहुत ही अच्छा करता था, हार्ड वर्क था। ही वाज वेरी हार्ड वर्कर, बहुत ही कठिन परिश्रम करता था। ही ओवरकम हिज सॉरो, वह दुखों से बाहर निकला। एंड सून बिकम प्रॉस्पर्स, और जल्दी उसने समृद्धि प्राप्त की। हिज हार्ड वर्क, उसका कठिन परिश्रम, लिफ्टेड हिम अप, उसे ऊपर उठाया। सॉरो एंड पेन, दुखों और दर्द से उसे ऊपर उठा दिया। ये आपके क्वेश्चंस B1 के कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर C1 का अपन पहला कर लेते हैं। पूरे तो नहीं हो पाएंगे आज, लेकिन जहां तक है अपन देखते हैं। C1 में हाउ डिड द पोएट ओवरकम हिज सैडनेस, हाउ डिड दोनों हट जाएंगे तो क्या आ जाएगा, द पोएट ओवरकेम हिज सैडनेस। अब देखिए अभी मैंने बताया था आपको पेज नंबर 147 अबाउट द पोइम की अपन को इसके अंदर लाइन ढूंढनी होगी। चौथी लाइन के अंतिम अक्षर, चौथी लाइन का अंतिम अक्षर क्या है देखो एक बार। वेरी गुड, देयरफॉर से स्टार्ट है। हाँ तो देयरफॉर ही डिसाइडेड टू बिलीव इन गॉड एंड दैट हार्ड वर्क बी डन बाय हिमसेल्फ विद रियलाइजेशन हिज करेज रिटर्न इन हिम। He overcome his sorrow and soon become prosperous. His hard work lifted him up.
फ्रॉम सोरो एंड पेन, ये आपका क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर किसका, सी के पहले का, सी का पहले का। शेष क्वेश्चंस आंसर्स अब अपन कल देखेंगे। थैंक्स।